ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्न विष्णु प्रचोदयात्। आज की मेरी टॉपिक है कि आप कैसे पता करें कि आप एक हायर कैटेगरी के डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम हो। अगर आप लास्ट लाइफ में अपने काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में आगे बहुत कुछ काम किए हो, तो ये लाइफ में भी आपको बचपन से ही आप एक हायर सोल हो, ये सारे साइन सिम्टम आपके अंदर दिखाई दिएगा। आपको बचपन से ही यूनिवर्स, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा आपको प्रोटेक्ट करते हुए होंगे, आपको महसूस होगा। जैसे कि मेरी एक स्टोरी मैं बता रही हूँ। जब मैं उड़ीसा में थी, उड़ीसा की एक बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से मैं बर्ट हूँ, बट अभी तो मैं मुंबई में सेटल हूँ। 1997 में मैंने बालेश्वर में हमारा एक पहाड़ की वहाँ पर जो पंचुलिंगेश्वर की एक वहाँ मंदिर है, जहाँ पे झील के नीचे 5 लिंग है, भगवान शिव जी के हैं, इसको पंचलिंगेश्वर बोलते हैं। कि 5 पहाड़ के बीच में झील है और वहाँ से धारा निकलता है और अंदर आपको भगवान शिव जी को झील के अंदर ही आपके हाथ से ही ढूंढ के आपको महसूस करना होगा, क्योंकि बारिश के टाइम में वो पूरा पानी भरा रहता है। जैसे समर सीजन होता है वो पानी कम हो जाता है तो वो दिखने के लिए लिंग मिलता है, लेकिन बारिश के टाइम में अगर आप विजिट करेंगे आपको वहाँ पे हाथ से ही टच करके पंचलिंगेश्वर जो महादेव शिव जी को आपको महसूस करना होगा। और आप जो पूजा जो है वो आप बाहर ऐसे वो आसपास में बैठ के पंडित जी से कर सकते हो। तो जैसे मेरी रिलेटिव थे, मैं उनके घर में गई थी, तो वो नीलगिरी पहाड़ आसपास में है। तो वहाँ पर जब मैंने पंचलिंगेश्वर विजिट की, वहाँ पे उस दिन पूजा किया और आने के टाइम में मैं बाइक से ही आ रही थी। मुझे वहाँ जाने से पहले मुझे ऐसे कुछ साइन सिम्टम मिल रहा था कि कुछ तो मतलब कुछ अघटन होने वाला है। मुझे ऐसे साइन सिम्टम पता चल रहा था और मुझे महसूस भी हो रही थी कि कुछ होने वाला है। मैं उसको कोशिश कर रही थी कि ऐसे सारे चीज़ें नहीं हो। मन में ये सारी चीज़ें आ रहा था, जैसे कि कुछ बोलते हैं ना कि हमारा राइट साइड आइज़ है वो कभी डांस करता है, तो लड़कियों की जो हाईवे पे है वहाँ मतलब जो जिसकी गाड़ी पे एक साथ में हमारा एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें भी एक लेडी थी जिसकी अंदाज पर एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ था और वो हॉस्पिटल से रिटर्न कर रही थी। और वो एक ऑटो रिक्शे में ही आ रहे थे और हम लोग बाइक से जा रहे थे। तो वो बीच में ऐसे सडनली कुछ हुआ कि उसके साथ में ना इतना स्पीडी में गाड़ी जो है वो टकराया। वो टकराने के बाद में वो बाइक जो है मुझे तो पता है कि वो बाइक पूरा एकदम जो मेन हाईवे था उसकी बाहर ही पूरा एकदम गिरा। और हम लोग जो बाइक में थे तो वो एकदम से हम लोग मतलब मुझे महसूस हुआ कि मुझे किसी ने, तो ऐसे लगा कि किसी ने ऐसे खींच लिया और मैं जो रोड की साइड में जो रहता है ना वहाँ पे जाके मैं गिरी और मुझे कुछ भी चोट नहीं हुआ था। और जो बाइक था वो एकदम टुकड़े टुकड़े पार्ट हो गए थे, वो भी न्यू बाइक था। और जो मेरे साथ में जो मेरे रिलेटिव थे जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, जो बाइक चला रहे थे, उनको भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जो हुआ कि हाँ मैंने एक पायल पहनी थी वो खो गई, बट मुझे वहाँ पे महसूस हुआ कि किसी ने ऐसे कुछ शक्ति था, उन्होंने मुझे ऐसे कि उठा के वो साइड में ही रख दिया, ऐसे महसूस हुआ। लेकिन इतने बड़ा एक्सीडेंट में हमें कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपके साथ में ये अदृश्य जो शक्ति है पहले से ही काम करते ही है आपको बचाने के लिए, अगर आप हायर सोल और डिवाइन फेमिनाइन हो। तो ये भी सारे मुझे साइन सिम्टम पता चलता था कि मैंने कुछ सपने में ड्रीम में देख लेती थी और मुझे 2-4 दिन के बाद में मैं देखती थी कि या तो वो टीवी में, या गांव में क्या होता है ना रेडियो रहता था जो जिसमें न्यूज़ चैनल वगैरह सुनाई देते हैं, रेडियो में सुनते हैं, एफएम रेडियो में, तो वहाँ वही चीज़ें 2-3 दिन के बाद में मैं सुनती थी, वही चीज़ें हो रही थी। तो मैंने एक बार तो बहुत डर गई, मेरे मम्मी को ये सारी चीज़ें बताने लगी कि मैंने ये ड्रीम में देखती हूँ और 2-3 दिन के बाद में ये सारी चीज़ें कैसे न्यूज़ में आता है।
तो ये जो है ना, ये ऑलरेडी आपको आपकी, अगर आप लास्ट लाइफ में बहुत सारे काम किए होते हैं ना, ऑलरेडी आपके फ्यूचर की जो है ना वो सारी चीज़ें दिख जाता है। इसके अलावा साथ में कि डिवाइन फेमिनाइन को भगवान ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि उनको हमेशा जो ना एक हमेशा ना, अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे उनको वहाँ एक साइड में ही रखेंगे, उनको हमेशा जो है ना क्राउड से दूर रखेंगे। जैसे मेरी स्टडी की बात करूँ, मैं हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में रूल्स रेगुलेशन था कि एक रूम में वहाँ 5 लड़कियाँ रह सकते हैं, लेकिन जो मेरी प्रिंसिपल थे, जो मेरी वार्डन थे, उन सब की मैं और मेरी फ्रेंड इतना फेवरेट थी, जिनको बोलते हैं ना डिवाइन फेमिनाइन को एक अच्छा सोलमेट एक फ्रेंड की तरह मिल जाता है, जो हर टाइम में वो साथ देते हैं। तो जो मेरी 3 साल मेरी डिप्लोमा की स्टडी के टाइम में हॉस्टल में रही, वो 3 साल वो मुझे जान से भी ज़्यादा बहुत प्यार करती थी। वो लड़की जो मेरी फ्रेंड है झिली, और मेरी जो प्रिंसिपल से लेके हमारे जो वार्डन है, तो वहाँ पे हमारे लिए स्पेसिफिकली हमारा रूम था कि हम दोनों को सिर्फ रखा गया था, हम दोनों ही सिर्फ रहते थे, और हमारे साथ में कोई अलग कोई लड़कियों को भी अलाउड नहीं था, और हम लोग उनकी बहुत फेवरेट थे। साथ में भी मुझे ऐसा लगता था कि कुछ डिवाइन पावर जो है पहले से ही फेमिनाइन को प्रोटेक्ट करके ही रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से मुझे फील महसूस तो होती थी, बट जैसे एक बार मुझे मेरे ये भी चीज़ें हुआ था मेरे साथ में कि मैं जब मेरी रिटेल करियर में थी, तो मैं मुलुंड लाइफस्टाइल में मोस्टली मेरी बहुत फेवरेट स्टोर था मुलुंड लाइफस्टाइल आरमल, और वहाँ पे मोस्टली मैं विज़िट करती थी। तो विजिट के टाइम में ऐसे होता था, छोटे छोटे बच्चे भी मैं जब भी जाती थी, वो ऑटोमेटिक पता नहीं उनको क्या अट्रैक्शन होता था कि 1-2 साल के बच्चे उसके मम्मी के भी गोद में रहती थी, तो वो मेरी तरफ देख के ही हंस हंस के वो आती थी, रहे मतलब मेरे पास आने के लिए होती थी। ट्रेन में ट्रैवलिंग ऐसे होता था कि जब मैं वहाँ पे विजिट पे जाती थी, तो उस दिन वहाँ जो बिज़नेस है उनकी ज़्यादा होती थी, और जो हमारा जो मेरी जो जिस कंपनी की मैं रिप्रेजेंट करती थी, हमारा कंपनी जो हमारा ब्रांड है उससे ज़्यादा हमेशा अच्छा बिजनेस करती थी उस दिन। तो आजू बाजू के जो कंपटीटर्स ब्रांड होते हैं, वो एक बार उन्होंने वहाँ की जो बिजनेस मैनेजर है उनको उन्होंने कंप्लेन किया, पता नहीं ये मैडम जिस दिन विजिट करते हैं, पता हमारे पास में भी कस्टमर जब होते भी हैं उनको सिर्फ देखते ही उनके पास चले जाते हैं। एक बार तो ऐसे हुआ था, किसी का बिल तक कैंसिल हो गई कि उसने 10-15 हज़ार उसकी प्रोडक्ट लेने वाला था, उसकी बिल कैंसिल हो गई। वो लेडीज सी मुझे देखी और पता नहीं वो वहाँ छोड़ के और मुझे सी पूछने लगी कि आपने क्या अप्लाई किए हैं, और उसके बाद में वो सारे हमारा ब्रांड की प्रोडक्ट ले लिया। तो वो लड़की ने जाके जब स्टोर मैनेजर को कंप्लेन किए, तो वहाँ पे उन्होंने आके मुझे एक बार पूछा कि क्या हुआ सुष्मिता, तो मैंने बोला कुछ नहीं, वो लेडी उनका ले रहा था, वो तो सिर्फ हमारे पास में मुझे जैसे देखी, मेरे स्टाफ रूम में खड़ी थी, वहाँ पे विजिट के लिए आई हूँ, और वो मेरे स्टाफ को पूछने लगी कि आपकी मैडम ने क्या अप्लाई किए हैं, आप मुझे वो चीज़ें दिखाओ। तो वो दिखाया तो वो उन्होंने पसंद आ गई, वो सारे प्रोडक्ट ले लिया, इसमें मेरा क्या गलती है। तो सबकी कहना था कि पता नहीं ये मैडम पता नहीं कुछ तो आने के बाद में कुछ तो करते होंगे जादू टना, और इसकी वजह से सारे उनकी जो क्लाइंट है उनके पास चले जाते हैं। तो वो जो वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे जब मेरे सेकंड विजिट था, जिस दिन एक्टिविटी था मैं गई, उन्होंने बोला पता है आप लोग आपके स्टाफ जाने के बाद में जैसे हमारा क्लोजिंग हुआ लाइफस्टाइल, और हम लोग ने आपके सारे काउंटर्स वगैरह चेक किए, पता नहीं कुछ तो मिल जाए, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिला। और बाद में उन्होंने मुझे, जबकि वो जो मैनेजर वो कैथलिक थे, लेकिन वो आके मुझे बोले कि ऐसा लगता है आपके अंदर माता है, दुर्गा माता ही है। और हमेशा जब मेरे विजिट करती थी तो तभी से वो माता माता करके मुझे बुलाते थे, और पता नहीं ये वर्ड में मेरी मम्मी पापा तो मुझे माता जी बुलाते थे, मुझे बहुत सुकून लगती थी। अगर ये वर्ड अगर मुझे कोई ऐसे कुछ बोल देता था माता करके, तो पता नहीं मुझे अगर मैं उनके लिए अगर कुछ नेगेटिव थिंकिंग भी अगर आता